पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनाव को लेकर बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में दानापुर विधानसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का नाम बतौर प्रत्याशी चौंकाने वाला नाम है। लोगों के जहन में यही सवाल है कि आखिर रामकृपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में क्यों उतारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से हार मिलने के बाद रामकृपाल यादव पर भाजपा ने एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें दानापुर विधानसभा से टिकट दे दिया है। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई वो भावुक हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने खानदानी मंदिर में माथा टेककर भगवान का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान उन्होंने दानापुर से मेरा लगाव हमेशा रहा है ऐसी बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ की जनता पहले भी हमारे साथ रही है और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। उन्होंने कहा है कि दानापुर से मेरा भावनात्मक लगाव रहा है। मैं भाजपा नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे दानापुर से मौका दिया है। टिकट मिलने के बाद उत्साहित रामकृपाल यादव ने इस दौरान तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी की जीत के दावे पर कहा कि हर पार्टी अपनी जीत के दावे करती है, ऐसा इसलिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को बनाए रखे, लेकिन असली हकीकत क्या है ये तेजस्वी यादव भी जानते हैं। बता दें कि दानापुर सीट पर राजद की तरफ से मौजूदा विधायक रीतलाल यादव को फिर से मौका मिलने की संभावना है। ऐसे में इस सीट पर यादव बनाम यादव के बीच लड़ाई हो सकती है। दोनों की दानापुर क्षेत्र में गहरी पकड़ है। इस सीट पर 2020 में आरजेडी के रीतलाल यादव की जीत हुई थी। रीतलाल ने भाजपा की 4 बार की विधायक रही आशा देवी सिन्हा को हरा दिया था। अब भाजपा ने रामकृपाल पर दांव लगाया है। रामकृपाल यादव 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने उन्हें पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मात दे दी थी। अब रामकृपाल यादव को टिकट मिलने के बाद ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोकसभा में मीसा से हार का दर्द कम करेंगे रामकृपाल यादव। बता दें कि रामकृपाल यादव की पहचान केंद्र की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। रामकृपाल ने अपने अभी तक के राजनीतिक जीवन में कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। 1985 में पटना नगर निगम के उप महापौर के रूप में जीत दर्ज करने के बाद रामकृपाल पहली बार लाइमलाइट में आए थे। इसके बाद 1992 से 1993 तक वो बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। ठीक 1 साल बाद 1993 में हुए उपचुनाव में रामकृपाल यादव 10वीं लोकसभा में चुनाव जीत गए थे। इसके बाद 1996 में आरजेडी के टिकट पर बीजेपी प्रत्याशी SN आर्य को हराया। 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल को बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर CP ठाकुर के सामने हार का सामना करना पड़ा। 2004 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल ने दमदार वापसी की और आरजेडी के टिकट पर बीजेपी के CP ठाकुर को हरा दिया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के लिए लोकसभा की सीट छोड़ दी, जिसके बाद उन्हें 2010 में राज्यसभा भेज दिया गया था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामकृपाल को एक बार फिर से पाटलिपुत्र लोकसभा सीट छोड़ने को कहा गया। दरअसल उस समय इस सीट से लालू यादव और राबड़ी देवी की बड़ी बेटी मीसा भारती की राजनीतिक लॉन्चिंग होनी थी। इसी बात से आहत होकर रामकृपाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और मीसा भारती को लगातार 2 चुनाव 2014 और 2019 में पाटलिपुत्र सीट पर हरा दिया। 2016 में रामकृपाल यादव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा भी मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल तीसरी बार हुए मुकाबले में मीसा भारती से हार गए। इस हार के बाद से रामकृपाल यादव लगातार लाइमलाइट से गायब दिखाई दे रहे थे। अब अचानक उनके विधानसभा चुनाव में उतरने की खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो दानापुर विधानसभा सीट से 2020 के चुनाव में आरजेडी के बाहुबली नेता रीतलाल यादव जीते। इस समय रीतलाल जेल में है। ऐसे में लोगों का इंतजार है कि आरजेडी रामकृपाल यादव के सामने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। तो बिहार में राज्य स्तर की राजनीति में बीजेपी को मजबूत यादव चेहरे की जरूरत है। वरिष्ठ नेता है नंदकिशोर यादव को इस बार विधानसभा का टिकट नहीं मिला। वहीं नित्यानंद राय भी केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। ऐसे में बीजेपी रामकृपाल यादव के जरिए बिहार बीजेपी में चर्चित यादव चेहरा बनाने की कोशिश की जुगत में लगी है। रामकृपाल यादव 2014 से पहले राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता रह चुके हैं। लालू यादव के बेहद करीबी भी थे। राजनीतिक गलियारों में यहाँ तक कहा जाता है कि लालू यादव
राम कृपाल यादव को अपने हनुमान की तरह मानते रहे हैं। यही वजह है कि 10 साल से ज्यादा समय से बीजेपी में होने के बावजूद राम कृपाल यादव खुलकर लालू यादव का विरोध नहीं करते हैं। 2 दिन पहले ही जमुई में राम कृपाल यादव ने कहा कि मैं काफी समय तक राजद में लालू जी के साथ काम किया। लालू जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति की। लालू यादव कभी भी डेमोरलाइज नहीं हुए, कांग्रेस के चरणों में कभी भी अपनी पगड़ी नहीं उतारी। राजधानी पटना से सटे दानापुर सीट से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी चुनाव जीतते रहे। 95 में लालू यादव दानापुर से पहली बार जीते। लालू यादव के इस सीट के छोड़ने के चलते ही 96 उपचुनाव में बीजेपी विजय सिंह यादव पहली बार यहां से जीते थे। तो 2000 में फिर से लालू दानापुर से जीते और छोड़ दिया। 2002 उपचुनाव में आरजेडी के रामानंद यादव यहां से जीते। 2005 के फरवरी वाले चुनाव में बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी आशा सिन्हा यहां से जीती। 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में भी आशा सिन्हा ने भी जीत दर्ज की। आशा सिन्हा लगातार जीत के बाद 2020 के चुनाव में आरजेडी के रीतलाल यादव से हार गई। अब आरजेडी से दानापुर सीट को छीनने के लिए बीजेपी ने राम कृपाल यादव पर भरोसा जताया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाइट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।